इसमें क्या क्या लिखते हैं हम कि कैसे प्रपोजल को हमें इवैल्यूएट करनी है। इसमें 5 चीज रहता है। ओके, क्या क्या रहता है देखो, व्हेन कहां हो रहा है, व्हेन कब हो रहा है, व्हाट क्या हो रहा है, हु कौन कर रहा है, और हाउ कैसे हो रहा है। डोंट अज्यूम और एग्जैगरेट, खुद से कुछ सोच लोगे, खुद से कुछ कर लोगे तो वो मत करना। प्रूफ रीड बिफोर सबमिटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, आप प्लीज रिक्वेस्ट करी मैं आप लोगों को, आप लोग सबमिट करने से पहले आप प्लीज लैंग्वेज पेपर को आप लोग प्लीज गो थ्रू करना। आप जो भी प्रपोजल लिख रहे हो उसके बाद प्रूफ रीड जरूर से करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि लिख दिया और सबमिट कर दिया, मत करना। ये एक बार रीड वापस से जरूर से कर लेना। देखो, तो हेडिंग लिखते हैं, मतलब कि इंट्रोडक्शन जब हम लिखते हैं तो हमें 2 सेंटेंस की ही इंट्रोडक्शन लिखनी है, उससे मैक्सिमम मत लिखना। और टाइटल जो हम लिखते हैं ना, ये हमें लिखना है 5 to 6 वर्ड्स का, 10 वर्ड का टाइटल नहीं होता है। ओके, हेडिंग या इंट्रोडक्शन सिर्फ 2 लाइंस की ही लिखनी है आपको, 2 सेंटेंसेस की ही हेडिंग या इंट्रोडक्शन आपको लिखनी है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। मिनिमम ऑफ आपको 2 ही ऑब्जेक्टिव मेंशन करना है और दोनों ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से सिमिलर नहीं होना चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 आईएससी स्टूडेंट्स के उनके इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल विच इज प्रपोजल राइटिंग। अब देखो, मैं आप लोग को बता दूं कि आपके प्रपोजल राइटिंग का जो मार्किंग है वो है टोटल 10 मार्क्स का। ओके, अब मार्क्स बहुत जल्दी कट सकता है, मार्क्स बहुत इजीली स्कोर भी हो सकता है। मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको लिखनी है आपके प्रपोजल राइटिंग में। पूरी फॉर्मेट बताऊंगी, स्कोरिंग बताऊंगी कि कौन सा मार्क्स कितने, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का होता है, आपकी मार्किंग स्कीम क्या है, और एक एग्जांपल भी दिखाऊंगी। तो इस कंप्लीट वीडियो में आपको पूरी प्रपोजल राइटिंग मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगा। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 12 आईएएस स्टूडेंट्स के प्रपोजल राइटिंग का फॉर्मेट एंड मार्किंग स्कीम विद 1 एग्जांपल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे कि हमारे जो प्रपोजल राइटिंग है उसकी मार्किंग स्कीम क्या है। ओके, तो प्रपोजल राइटिंग में ना आपको टोटल 5 चीज मेंटेन करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोजल फॉर्म, वो तो हमारी टाइटल हो गई, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेडिंग या फिर इंट्रोडक्शन, राइट। तो हम जब हेडिंग या इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना तो वो होता है हमारा टोटल 2 मार्क्स का। तो हेडिंग या इंट्रोडक्शन जब आप लिख रहे हो तो वो कितने मार्क्स का होगा, वो होंगे आपके 2 मार्क्स के। ओके, नेक्स्ट, अगर आप ऑब्जेक्टिव लिखते हो तो वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। ओके, लिस्ट ऑफ मेजर्स 4 लिखते हो, 4 लिस्ट ऑफ मेजर्स के 4 मार्क्स आपको देंगे। ओके, फिर कंक्लूजन, 1 लाइन कंक्लूजन लिखना है, उसमें 1 मार्क्स रहता है। क्लियर? उसके बाद आपके लिंग्विस्टिक एबिलिटी की लेना। व्हाट इज लिंग्विस्टिक एबिलिटी? द फॉर्मल वे इन विच यू आर राइटिंग योर प्रपोजल राइटिंग, योर इंग्लिश वर्बल कम्युनिकेशंस, योर राइटिंग स्किल्स, उसको देखकर आपको लिंग्विस्टिक एबिलिटी पे 1 मार्क्स मिलती है। किस तरीके से आपने प्रेजेंट किए, कितने अच्छे अच्छे टर्म्स आपने यूज किए हैं, आपके सेंटेंसेस कितने हद तक सही हैं, वो चीजें देख के, आपके फॉर्मल राइटिंग्स को देखकर आपको लिंग्विस्टिक एबिलिटी की मार्क्स दी जाती है। ओके, दैट इज 1 मार्क्स। सो 2 प्लस, सॉरी, सो वेट अ सेकेंड, सो 2 + 2 + 4 + 1 + 1, तो कितना हो गया हमारा, टोटल हो गया हमारा 10 मार्क्स का प्रपोजल राइटिंग। क्लियर? ओके, तो मैं समझ में आ गई भैया कि 10 मार्क्स की प्रपोजल राइटिंग आने वाली है। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या है बिफोर राइटिंग अ प्रपोजल राइटिंग, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो अप करनी पड़ेगी आपकी प्रपोजल लिखने से पहले। ओके, सबसे पहला देखो, इट इज सजेस्टेड दैट व्हाइल राइटिंग अ प्रपोजल स्टूडेंट्स प्रोवाइड एन एप्ट टाइटल। तो ये जरूरी है, प्रपोजल लिखने से पहले आपका जो टाइटल होता है ना, जो सबसे ऊपर आप लिखते हो एज अ हेडिंग, तो उसको आप बहुत ही आई कैचिंग लिखो और पूरा एप्रोप्रिएट टाइटल लिखो। ऐसा लिखो कि भाई रीडर को समझ में आए कि आपको आता है, क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन फर्स्ट लाइन से शुरू होगा। ऑलराइट, तो वहां से आपको अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रेजेंट करना होगा राइटर को, चेकर को। ठीक है, नेक्स्ट, हेडिंग, दैट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट 2 सेंटेंसेस। फिर हम जो हेडिंग लिखते हैं ना, हेडिंग या फिर इंट्रोडक्शन जो भी हम लिखते हैं, आई एम सॉरी, यहाँ वी कैन राइट इंट्रोडक्शन और इंस्ट्रक्शंस आल्सो, बट इंस्ट्रक्शन मत लिखना, आप लोग इंट्रोडक्शन ही लिखना। ओके, देखो, तो हेडिंग लिखते हैं, मतलब कि इंट्रोडक्शन जब हम लिखते हैं तो हमें 2 सेंटेंस की ही इंट्रोडक्शन लिखनी है, उससे मैक्सिमम मत लिखना। और टाइटल जो हम लिखते हैं ना, ये हमें लिखना है 5 to 6 वर्ड्स का, 10 वर्ड का टाइटल नहीं होता है। ओके, हेडिंग या इंट्रोडक्शन सिर्फ 2 लाइंस की ही लिखनी है आपको, 2 सेंटेंसेस की ही हेडिंग या इंट्रोडक्शन आपको लिखनी है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ,
मिनिमम ऑफ, आपको 2 ही ऑब्जेक्टिव मेंशन करना है और दोनों ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से सिमिलर नहीं होना चाहिए कि हाँ एबिलिटी होगा उन लोग के अंदर, डेवलपमेंट होगा, तो वो तो एक ही चीज हो गई ना, तो वो मत लिखो। ओके, ऑब्जेक्टिव 2 लिखोगे, वो भी अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ मेजर्स में मिनिमम 4 पॉइंट आपको लिखना ही है। यू कैन एड 1 मोर पॉइंट, इट कैन बी 5 पॉइंट्स ऑल्सो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट मिनिमम 4 पॉइंट आपके लिस्ट ऑफ मेजर्स में होनी ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट, प्रपोजल शुड बी कंक्लूडेड विद एन एप्रोप्रिएट सेंटेंस। आपका जो कंक्लूजन होगा वो 1 लाइन का होगा बस, और वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए कि वी होप दैट आवर प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड फर्दर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, 2 marks will be awarded for linguistic ability. ओके, तो आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स आपको मिल सकती है लिंग्विस्टिक एबिलिटी के लिए, 1 और 2 मार्क्स। ओके, बट सबसे मिनिमम आपका 1 मार्क्स ही रहता है फॉर लिंग्विस्टिक एबिलिटी, क्योंकि बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी किए हुए होते हैं। ओके, ये तो क्या हमारा मार्किंग स्कीम। अब हम देख लेते हैं कि हमें लिखना क्या है। ओके, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रही हूं, इसमें हम सिर्फ फॉर्मेट को देखेंगे, बट फॉर्मेट के अंदर हमने आंसर्स को नहीं लिखा है। ठीक है, देखो, तो बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रपोजल व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारा जो टाइटल है, टाइटल शुड बी इन द मिडिल ऑफ योर आंसर शीट। ओके, तो आपको मिडिल में टाइटल लिखनी पड़ेगी, प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइंस क्लब। ओके, तो आपके मिडिल में होगा, मिडिल ऑफ योर शीट। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर उसके नीचे हम एक लाइन छोड़ सकते हैं विच वी कैन राइट हेडिंग और इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसमें देखो क्या होता है, इंट्रोडक्शन शुड प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द प्रॉब्लम और इशू एंड एक्सप्लेन व्हाई द प्रपोजल इज नेसेसरी। तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे फ्रेम करनी है चीजों को कि समझ में आए कि क्यों ये प्रपोजल लिखना इंपॉर्टेंट है। जो भी बैकग्राउंड होगी आपके प्रपोजल की, वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि भाई जो भी रीडर होगा ना, उसको पता चले कि भाई प्रपोजल पढ़ना और इसको इंप्लीमेंट करना कितना नेसेसरी है लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, हेडिंग शुड हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 सेंटेंसेस। कितना सेंटेंस होना चाहिए? ओनली 2 सेंटेंसेस यू हैव टू राइट, नॉट मोर देन 2 सेंटेंसेस। क्लियर? ओके, स्टूडेंट शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक हियर विद जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट और हाउ द प्लान कैन बेनिफिट द इंस्टीट्यूशन। तो एक हल्की सी, ठीक है, एक हल्की सी झलक दिखानी है आपको बस कि कैसे ये प्रपोजल करके आप हेल्प कर सकते हो, इस प्रपोजल को सेटअप करके क्या बेनिफिट मिल सकता है। पूरा भर के नहीं लिखना है, एक छोटी सी ग्लिम्स दिखानी है, जस्ट अ ग्लिम्स। ओके, नेक्स्ट देखो, तो हमने टाइटल लिख ली, हमने इंट्रोडक्शन या हेडिंग लिख लिया, अब हमें क्या लिखनी है? ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ऑब्जेक्टिव शुड आउटलाइन द स्पेसिफिक गोल्स एंड आउटकम्स दैट द प्रपोजल एम्स टू अचीव। तो आपके प्रपोजल से आपकी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है कि ये जो हमने प्रपोजल लिख रहे हैं, हम जो ये प्रपोजल लिख रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या, उससे क्या होगा। ओके, तो वो हमें मेंशन करनी है अपने ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, ओके, दे शुड बी मेजरेबल एंड रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक ये नहीं कि भाई आसमान से तारा तोड़ के लाना है इसलिए हम ये कर रहे हैं, तो रियलिस्टिक होना चाहिए, ये सब बकवास मत लिखना। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव शुड बी इंक्लूड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। इसमें 2 सेंटेंस, इसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको इंक्लूड करनी है, दैट्स इट। तो याद कर लो, 2 सेंटेंस, 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, कंक्लूजन ऑफ 1 लाइन, 2 + 2 + 4 + 1 and 1 marks for linguistic ability. Clear? Okay. Objective should be written in the form of paragraph, not point wise. Very strictly मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली बता रही हूँ, सुन लो अच्छे से। लिस्ट ऑफ मेजर्स ही इकलौता ऐसा टॉपिक है जो पॉइंट्स में रहता है, ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट्स में कभी नहीं रहता है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव्स को पैराग्राफ वाइज ही लिखना है, ना कि पॉइंट वाइज लिखना है। देखो क्या लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ नॉट पॉइंट वाइज। भले ही 2 पॉइंट लिखना है आपको, बट आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना, आपको इसको लिखना है पैराग्राफ वाइज। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब गलती ये वाली रिपीट मत करना। ओके, ओके, नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट इज सपोज टू इंट्रोड्यूस 2 distinct reasons for such a proposal. It may be the benefits of it from the receiving end as well as the institution. तो स्टूडेंट को क्या जरूरत है कि भाई देखो, जो भी आप लिख रहे हो ना, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स को आप लिखोगे तो उसमें 2 डिस्टिंक्ट रीजंस होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 2 डिस्टिंक्ट रीजन होना चाहिए, एक सिमिलर रीजन आपको नहीं लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई जो भी ऑब्जेक्टिव आप लिखोगे, 2 ऑब्जेक्टिव्स, तो वो दोनों ही अलग अलग होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि बेनिफिट्स बताओ कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो इंस्टीट्यूशन को क्या बेनिफिट रिसीव होता है, इससे क्या फायदा होगा, क्या एम है आपका। ठीक है, तो ये लिखते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में। अब हम देख लेंगे लिस्ट ऑफ मेजर्स। तो लिस्ट ऑफ मेजर्स में हम क्या एक्सप्लेन करते हैं,
अपनी मेथड्स एक्सप्लेन करते हैं, वी एक्सप्लेन आवर स्ट्रैटेजीज, जो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में लगेगी, क्या मेथड्स लगेगा, क्या स्ट्रैटेजीज लगेगा, वो सब कुछ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इट शुड प्रोवाइड अ टाइमलाइन एंड बजट, इट शुड ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ द प्रपोजल विल बी इवैल्यूएटेड। इसमें क्या क्या लिखते हैं कि कैसे प्रपोजल को हमें इवैल्यूएट करनी है। इसमें 5 चीज रहता है। ओके, क्या क्या रहता है देखो, व्हेन कहां हो रहा है, व्हेन कब हो रहा है, व्हाट क्या हो रहा है, हु कौन कर रहा है, और हाउ कैसे हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ मेजर्स मस्ट बी एटलीस्ट 4 इन नंबर, 4 तो होना ही है। ओके ओके, इट शुड बी अ कोहेरेंट प्लान ऑफ एक्शन दैट यू प्रपोज टू यूज व्हाइल सेटिंग अप योर क्लब। तो ये जो भी आप क्लब सेट कर रहे हो, कुछ भी साइंस क्लब सेट कर रहे हो, आर्ट क्लब सेट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसमें जितनी भी लिस्ट आपकी होनी चाहिए ना, वो सब टू द पॉइंट होनी चाहिए। ट्राई टू यूज द वर्ड मे वर्ड यूज करो अपने पूरे प्रपोजल राइटिंग के लिस्ट में, लिस्ट ऑफ मेजर्स में यूज करो वर्ड में। ओके, नेक्स्ट, फाइनल डिसीजन इज टू बी मेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वर्ड्स नीड टू बी फॉर्मल एंड पोलाइट, जो भी वर्ड्स आप यूज करोगे उसके फॉर्मल वर्ड्स यूज करना, पोलाइट वर्ड यूज करना, सो दैट लिंग्विस्टिक एबिलिटी में आपको 1 मार्क्स स्कोर आसानी से हो पाए। ओके, नेक्स्ट, कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन शुड समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रपोजल। तो मेन पॉइंट्स जो प्रपोजल की है ना, वो कंक्लूजन में ही आपको लिखनी है। ओके, एंड रीस्टेट द रिकमेंडेशंस, 1 लाइनर स्टेटमेंट होगा प्रपोजल खत्म करने के लिए। इट शुड बी पोलाइट रिक्वेस्ट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेप्ट योर ऑफर। तो आप इंस्टीट्यूशन के हेड को ये बोल रहे हो कि भाई हमारी ऑफर को आप एक्सेप्ट करिए, जो कि सिर्फ 1 लाइन में होगी और बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट होगी। ओके, तो ये था हमारा पूरा फॉर्मेट, आपको ऐसी ही लिखनी है। नेक्स्ट, डूज एंड डोंट्स। डूज क्या करनी है, बी क्लियर एंड कॉन्साइज। तो जो भी लिख रहे हो ना, उसको बहुत ही क्लियरली लिखो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, अंड वंड कुछ भी मत लिख देना, ठीक है ना। ओके, डोंट यूज जार्गन। डूज, प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो मतलब आप बताओ कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्ट्रांगली बताओ कि क्या है। ओके, डोंट इग्नोर द रीडर्स नीड्स। तो आपको बोला कुछ और गया, लिख कुछ और है, तो रीडर का नीड तो सेटिस्फाई ही नहीं हुआ ना, तो रीडर्स के नीड्स को इग्नोर नहीं करनी है। ओके, फॉलो अ लॉजिकल फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करो, खुद से मत फ्रेम कर लेना कि पहले ऑब्जेक्टिव होगा फिर होगा इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ फ्रेम मत करना। पहले क्या है, टाइटल, फिर इंट्रोडक्शन, फिर है आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, बजट, कंक्लूजन, ये भी। अच्छा, लिस्ट ऑफ मेजर्स में आप बजट को इंक्लूड कर सकते हो, मॉनेटरी बजट जो भी होगी आपकी, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, बट लिस्ट ऑफ मेजर्स में और कहीं भी नहीं। ओके, डोंट ओवरलोड विद इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ ज्यादा भर भर की इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। इंट्रोडक्शन सिर्फ 2 सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव आपको लिखनी है, और लिस्ट ऑफ मेजर सिर्फ 4 ही लिखना है। तो बस यही लिखना है आपको, भर के इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, यूज डेटा और एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर प्रपोजल। तो डेटा और एग्जांपल यूज करो ताकि आपका प्रपोजल जो है वो जस्टिफाई हो पाए। ओके, डोंट अज्यूम और एग्जैगरेट, खुद से कुछ सोच लोगे, खुद से कुछ कर लोगे, तो वो मत करना। प्रूफ रीड बिफोर सबमिटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, आप प्लीज रिक्वेस्ट करी मैं आप लोगों को, आप लोग सबमिट करने से पहले आप प्लीज लैंग्वेज पेपर को आप लोग प्लीज गो थ्रू करना। आप जो भी प्रपोजल लिख रहे हो उसके बाद प्रूफ रीड जरूर से करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि लिख दिया और सबमिट कर दिया, मत करना। ये एक बार रीड वापस से जरूर से कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके, डोंट मेक इट टू लॉन्ग, यानी कि बहुत बड़ा सा है 2 पेज का लिख दे रहे, नहीं, कोशिश करो कि आपके प्रपोजल राइटिंग जो है वो 1 पेज में खत्म हो जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, एज अ मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग फॉर अ करियर गाइडेंस वर्कशॉप। तो आपको बोला गया है कि आप स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो और आपको अरेंज करना है एक करियर गाइडेंस का वर्कशॉप। राइट अ प्रपोजल नॉट मोर देन 150 वर्ड्स स्टेटिंग द स्टेप्स यू वुड टेक टू मेक द वर्कशॉप्स अ सक्सेसफुल वर्कशॉप, ठीक है। आपको लिखनी है इस पे पूरी प्रपोजल राइटिंग। ओके, सो लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखनी है, प्रपोजल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ करियर गाइडेंस वर्कशॉप। तो आपको ये लिखना है एकदम मिडिल ऑफ योर आंसर शीट। तो हमने क्या की है, PFOCG और W हमारे कैपिटल लेटर में है ना, तो लिखना है हमें प्रपोजल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ करियर गाइडेंस वर्कशॉप। फिर हमें क्या लिखनी है, इंट्रोडक्शन, या फिर आप यहाँ पे हेडिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। वी प्रपोज ऑर्गेनाइजिंग अ करियर गाइडेंस वर्कशॉप टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सप्लोर वेरियस करियर ऑप्शंस। क्यों लिखना चाहते हैं हम ये, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वेरियस करियर ऑप्शंस को पता कर सके, एक्सप्लोर कर सके, ठीक है। एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर फ्यूचर, और अपने फ्यूचर के बारे में वो कुछ डिसीजंस खुद से ले सके। एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स विल प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स, गाइडेंस एंड एडवाइस। तो हमने क्या की, सिर्फ 2 सेंटेंस में कंप्लीट कर ली अपनी इंट्रोडक्शन पार्ट। तो कितने में कंप्लीट किया हमने, 2 सेंटेंस, राइट। तो आपको भी यही करनी है, ओनली 2 सेंटेंस लिखना है आपको। ओके, ऑब्जेक्टिव्स देखो,
Career guidance workshop seeks to empower students by providing clarity on career choices and opportunities. तो पहली हो गई ऑब्जेक्टिव की, क्या होगा इससे, करियर चॉइसेस कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज को देख पाएंगे, ये हो गया एक. सेकेंड, it aims to enhance awareness, boost confidence and assist students in aligning their interests with suitable career path. ये हो गया दूसरा. दोनों अलग अलग है, दो ऑब्जेक्टिव हमने मेंशन कर दिए, बट दोनों में सिमिलर कोई भी नहीं है, दोनों अलग अलग है. ठीक है, ओके. लिस्ट ऑफ मेजर्स, आई एम सो सॉरी गाइज, ये जो है ना ये पॉइंट नीचे होगी यहाँ पे, फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेजर्स. अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा आपको. लिस्ट ऑफ मेजर्स के बाद यहाँ पे आपको ये लिखनी है, डॉट देनी है. कैन स्ट्राइक इट ऑफ. फर्स्ट क्या है, वर्कशॉप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द एलिमनी ऑडिटोरियम वेयर द फैसिलिटीज ऑफ प्रोजेक्टर एंड स्पीकर्स आर अवेलेबल. वेयर हमने क्या किया, कहाँ हो रहा है ये, एलुमनी ऑडिटोरियम, जहां पे प्रोजेक्टर्स है और स्पीकर्स है जो कि अवेलेबल है. Eminent career counselors will be invited who could help the students of all the streams to choose a suitable career. हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया, who, कौन आ रहे हैं. ठीक है. Workshop will be accessible to the students of classes 11 and 12 only. किसके लिए, ठीक है. नेक्स्ट हमने क्या मेंशन किया लास्ट में, बजट मेंशन किया, मॉनेटरी बजट मेंशन किया, वो आप कर सकते हो बट ओनली इन योर लिस्ट ऑफ मेजर्स टॉपिक. ठीक है. Each student will be charged a nominal fee of ₹100 only. Personal aptitude report will be provided to each student. 4 points 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा. ठीक है. 2 ऑब्जेक्टिव 2 पॉइंट, 2 सेंटेंस 2 पॉइंट, 4 + 2 + 2 = 8. और कंक्लूजन में हमने क्या लिखा है, we hope that proposal will be accepted so that the students would get acquainted with the world of opportunities awaiting them. तो हमारे अब लिंग्विस्टिक एबिलिटी में क्या मिलेगा, हमें लिंग्विस्टिक एबिलिटी में मिलेगा 1 मार्क्स. ओके, सो कंक्लूजन में मिल गया हमें 1 मार्क्स. 4 + 2 + 2 8, 9 एंड 10 मार्क्स. तो ये था हमारा प्रपोजल राइटिंग का पूरा फॉर्मेट. ओके. अब मैं जो वीडियो अपलोड करूंगी वो होगा डायरेक्टेड राइटिंग का, जिसमें हम सारे डायरेक्टेड राइटिंग्स को इंक्लूड करेंगे, आर्टिकल, रिपोर्ट, जो भी आपके सिलेबस में है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो सब कुछ हम इंक्लूड करेंगे एक ही वीडियो में. बट आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग तक पहुंच जाए. और हाँ, इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट रेडी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक ऐड करूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से देख सकते हो. ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.